अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है दी फिगर शोज अ ट्रेपीजियम ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है वो बेसिकली एक ट्रेपीजियम है। आप देख भी सकते हैं, हम इस फिगर को ट्रेपीजियम बोलते हैं और इस ट्रेपीजियम के 4 वर्टिसेस हैं। एक को A के साथ लेबल किया गया है, एक को B के साथ, एक को C के साथ और एक को D के साथ। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है ट्रेपीजियम ABCD। आगे लिखा हुआ है वेयर AB इज पैरेलल टू DC। तो आप इस सिंबल को जानते हैं, जहां पे भी सिंबल बना हुआ आता है इससे मुराद पैरेलल लाइंस को लिया जा रहा होता है या पैरेलल साइड्स को लिया जा रहा होता है। तो यहां पर ये AB और DC के दरमियान है, तो आप कह सकते हैं कि ये AB और DC वाली लाइन या AB और DC वाली साइड जो है ये आपस में पैरेलल हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि ये जो AB वाली साइड है इस पे भी सिंगल एरोहेड लगा हुआ है, DC वाली साइड पे भी सिंगल एरोहेड लगा हुआ है। तो ये एरोहेड यही शो करवा रहा है कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब ये होता है ऐसी साइड्स या ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, एक दूसरे को क्रॉस ना करती हो, इसलिए इनको पैरेलल साइड्स या पैरेलल लाइंस कहा जाता है। आगे आप देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑफ y। तो आपको कहा जा रहा है अपने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर में जो है एंगल्स मेंशन्ड है और कुछ में आप देखें x डिग्री मेंशन्ड है, जिस तरह 5 के साथ देखें x डिग्री मेंशन्ड है, सेम x डिग्री यहाँ a पर भी मेंशन्ड है एंगल के तौर पर। इधर आप देखें c पर एंगल के तौर पर y डिग्री मेंशन्ड है और इधर b के ऊपर 2.2 के साथ फिर से x डिग्री मेंशन्ड है। तो ये x डिग्री और y डिग्री जो है बेसिकली अननोन है, आपने इन्हीं दो की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। यही हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इन शॉर्ट ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है और इसके अंदर जो अननोन्स है आपने उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हम किस तरीके से इसको हम मैनेज करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहां पर भी हम ट्रांसवर्सल की ही मदद लेंगे। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आपके पास कोई दो लाइंस हो इस तरह की जो कि पैरेलल हो, एक दूसरे को क्रॉस ना करती हो और ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजरे, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहां पर डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, जिनमें से कुछ का नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कुछ का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ का नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है ट्रांसवर्सल की वजह से यहां पर सेटिस्फाई हो रही होती हैं। तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज और इन्हीं एंगल्स का यूज करके अक्सर औकात अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं इस तरह के सिनेरियोज में। तो अगर हमने यहां पर ट्रांसवर्सल का यूज करना है तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहां पर पैरेलल साइड्स या आप कह लें पैरेलल लाइंस कहां पर हैं। तो आप देखिए जो AB और DC हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ऊपर क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है। तो आप कंस्ट्रक्शन का कुछ स्टेप्स करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप अपने क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ चेंजेस लेके आएंगे, यानी आप कह लें किसी साइड को एक्सटेंड कर लेंगे, इस तरह आप कह लें किसी ट्रांसवर्सल को शो करवाने के लिए उसको एक्सटेंड कर लेंगे ताकि आपके क्वेश्चन में चीजों को फाइंड आउट करना और भी आसान हो। तो हम यही करेंगे क्योंकि ट्रांसवर्सल का यूज करना है तो हमारे लिए पैरेलल लाइंस जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए, हम उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाए। तो इसलिए जो AB और DC हैं दोनों पैरेलल साइड्स हैं या पैरेलल लाइंस हैं, दोनों आप कह सकते हैं। तो आप इनको एक्सटेंड कर लें। किस तरह एक्सटेंड कर लें, जैसे DC को आप इस तरह एक्सटेंड कर लें, यहां पर भी देखिए मैं डॉटेड लाइन का यूज कर रहा हूं, इस साइड पे भी और इधर से भी मैं इसको दोनों तरफ इस तरह एक्सटेंड कर लिया। इस तरह जो AB वाली लाइन है इसको भी आप एक्सटेंड कर लें। तो देखिए मैं इसको यहां पर भी एक्सटेंड कर रहा हूं और मैंने इसको यहां पर भी एक्सटेंड कर लिया। अब पैरेलल लाइंस तो ये हो गई। अब आपने ऐसी लाइन ढूंढनी है जो इन दोनों लाइंस को यानी इन दोनों पैरेलल लाइंस को या तो टच कर रही हो या क्रॉस करके गुजर रही हो। दूसरी ऐसी लाइन को ही हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो अगर आप इस साइड को देखें जो A से लेकर D तक है लाइन, या इस साइड को बोल लें AD, तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें तो ये यहां पर ट्रांसवर्सल का रोल ही प्ले कर रही है। तो अगर मैं इस AD वाली लाइन को इस तरह ऊपर भी एक्सटेंड कर लूं और नीचे भी एक्सटेंड कर लूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लाइन बेसिकली ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों पैरेलल जो साइड्स हैं या पैरेलल लाइंस हैं उन दोनों को क्रॉस करके गुजर रही है। कैसे, जैसे ऊपर वाली लाइन को D वर्टेक्स के ऊपर और नीचे वाली लाइन को A वर्टेक्स पे क्रॉस कर रही है, तो ऐसी लाइंस को ही हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब क्योंकि यहां पर पैरेलल लाइंस ही पता चल गए, ट्रांसवर्सल ही पता चल गया, अब आप ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं।
तो ट्रांसवर्सल की लिहाज से एक प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके कुछ एंगल्स पे वर्क करती है, यानी ऐसे एंगल्स अगर आपके पास हो जाएं ट्रांसवर्सल के केस में जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान आ रहे हो, इंटीरियर में हो। जैसे अगर आप इस एडी वाली ट्रांसवर्सल के लिहाज से सोचें तो ये 5x डिग्री और x डिग्री जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान है, इनसाइड है, यानी दोनों एंगल्स ये पैरेलल लाइंस के इनसाइड है। तो ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड भी हो और सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो। जैसे आप देखें जो ट्रांसवर्सल लाइन है एडी, ये 5x भी इसके सेम साइड पर है और नीचे जो x डिग्री लिखा हुआ है ये भी साइड पे है। और तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी कि ये वाले जो एंगल्स हैं अलग अलग कॉर्नर पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो या अलग अलग वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। जैसे 5x डिग्री देखें ऊपर d के साथ कनेक्टेड है और x डिग्री आप देखें a के साथ कनेक्टेड है, अलग अलग इनके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ऐसे एंगल जो पैरेलल लाइंस के दरमियान भी आ रहे हो, एक ही ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, उनके सेम साइड पर मौजूद हो और अलग अलग वर्टेक्स के साथ अटैच्ड हो, इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल के केस में इन एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 5x को और x को ऐड करके 180 के इक्वल रख देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे इसके सोल्यूशन के तौर पे, ये इसका सोल्यूशन का पार्ट मैं कर रहा हूं, आप यहां पे लिखेंगे 5x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रांसवर्सल के केस में। तो आप इसको इस तरह मेंशन करेंगे इंटीरियर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इंटीरियर की, एंगल्स, और जो ट्रांसवर्सल आपके पास यहाँ पे बनी है वो और जो पैरेलल लाइंस हैं आपने उनके लिहाज से चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो हम यहाँ पे जस्ट पैरेलल लाइंस मेंशन कर देते हैं जिनके अंदर, जिनके इनसाइड ये एंगल्स बन रहे होते हैं। तो पैरेलल लाइंस या पैरेलल साइड्स आप कह लें वो हैं ए बी और डी सी। तो आप इसलिए यहाँ पे कॉमा डालेंगे और लिख देंगे ए बी पैरेलल टू DC। तो देखिए मैं लिख दिया AB पैरेलल टू DC, आपको पता है इसको हम पैरेलल टू पढ़ते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें, x डिग्री के साथ एज अ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ऑब्वियस है। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखें 5 + 1 कितना होता है, वो होता है 6, और x डिग्री जो है वो वैसे का वैसे, यानी 5x डिग्री प्लस 1x डिग्री कितना हो जाता है 6x डिग्री, और इक्वलिटी का साइन वैसे ही और यहाँ पर 180 डिग्री का साइन वैसे का वैसे ही। अब 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड जो है करती है। तो 6 यहां पर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी तरफ जाके 180 को डिवाइड करेगा, यानी आप इसको लिखेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। अब इनमें आप बड़ी आसानी से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 6 1 टाइम्स 6 होता है और 6 30 टाइम्स करें तो 180 होता है। तो x डिग्री का आपके पास आंसर आ गया 30 डिग्री। आप नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। और इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो कंपैरिजन कर लें, ऊपर वाली चीज ऊपर वाले यानी डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीज भी आपस में इक्वल होंगी। तो जस्ट x इक्वल टू 30 भी आंसर के तौर पर लिखा जा सकता है और डिग्रीज के अंदर x डिग्रीज इक्वल टू 30 डिग्री भी लिखा जा सकता है। तो देखें x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं y की वैल्यू को फाइंड आउट। तो y की वैल्यू को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समझाना आसान रहे। तो यहां पर भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और सेम ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस को मार्क करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो पहले से मार्क हैं। आप देखें मैंने AB को भी एक्सटेंड किया हुआ है और DC वाली जो साइड थी उसको भी एक्सटेंड किया हुआ है। अब हमें एक और ट्रांसवर्सल यहां पर देखें दिखेगा, वो है B से लेकर C तक वाला, यानी BC वाली लाइन भी एक तरह की ट्रांसवर्सल ही लाइन कहलाएगी क्योंकि ये दोनों साइड्स को या दोनों पैरेलल लाइंस को आप कह लें AB और DC को टच करके गुजर रही है, टच कर रही है। जैसे ऊपर वाली जो साइड है DC उसको ये C वर्टेक्स पे टच कर रही है और नीचे वाली जो साइड है AB ट्रेपेजियम की उसको ये B वर्टेक्स पे टच कर रही है। और याद रखिएगा AB और DC को आप साइड पढ़ लें या लाइन से समझ लें, दोनों में कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं इस ट्रांसवर्सल को और भी प्रोमिनेंट कर देता हूँ। तो ये जो BC वाली लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, इसको देखिए मैंने इस रेड कलर से यहाँ पर और यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस तो AB और DC यही थी, लेकिन इस पे 2 ट्रांसवर्सल मौजूद थे। एक था AD जिसको अभी हमने जिसकी मदद से x की वैल्यू निकाली, और एक है ये BC जिसकी मदद से हम यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे जो वहां पे लगाई थी। आप देख सकते हैं भी ट्रांसवर्सल का सिनेरियो है। तो यहाँ पर आपको 2 एंगल ऐसे मिल रहे हैं, एक y डिग्री और एक ही नीचे 2.2 x डिग्री, जो कि पैरेलल लाइंस के दरमियान है, इनसाइड है। इसके अलावा वो आप देखें एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर कनेक्टेड है, एक ही साइड पर मेंशन्ड है और अलग अलग वर्टिसेस के साथ, अलग अलग आप कह लें कॉर्नर पॉइंट के साथ भी अटैच है। y डिग्री वाला जो है एंगल ये ऊपर इस C वर्टेक्स के साथ अटैच है और ये 2.2 x डिग्री वाला नीचे B वर्टेक्स के साथ अटैच है। तो ऐसे एंगल जो पैरेलल लाइंस के दरमियान हो, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर हो और अलग अलग इस तरह वर्टिसेस तक कनेक्टेड हो, अभी मैंने आपको बताया कि उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप भी यहाँ पर 2.2 x डिग्री को और y डिग्री को अगेन इनका सम करके 180 के इक्वल रख देंगे। तो आप लिखेंगे 2.2 x डिग्री प्लस y डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है, तो ये ट्रांसवर्सल की वजह से जो हमारे पास आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, और जिन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आया उनको मेंशन करेंगे। ए बी और डी सी ही पैरेलल लाइंस हैं जो ऊपर भी मेंशन करी थी, तो वही आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री मेंशन है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय x डिग्री। यह मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x डिग्री की जगह क्या आ गया 30 डिग्री। y डिग्री की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, और 180 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये डेसिमल वाली जो टर्म्स होती हैं, यानी डेसिमल में कोई लिखा हुआ आ जाए आपके पास नंबर जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व हो, वो हैंडल करना आता है। आप क्या करेंगे, पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर एक डिजिट हो तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लिखते हैं, 2 होते तो 100, 3 होते तो 1000। तो यहाँ पर 1 है, तो जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे ये 22 हो जाएगा, और नीचे आपको 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम्स 30 डिग्री, और साथ ये प्लस y डिग्री, और इधर इक्वल टू 180 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो ये आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 1 टाइम्स 10, 10 3 टाइम्स 30 डिग्री। तो इसका मतलब 3 और 22 मल्टीप्लाई होंगे, जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3 और आगे ब्रैकेट्स में 22 डिग्री। ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इकट्ठा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट 10 3 टाइम्स मैंने यहाँ पर किया है, और 3 वैसे लिख दिया, 22 वैसे आ गया, और यहाँ पर y डिग्री वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 22 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 डिग्री, और यहाँ पर y डिग्री और इक्वालिटी का साइन और 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 66 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो जो चीज़ ऐड हो रही हो जब आप उसको इक्वालिटी साइन दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर 66 डिग्री ऐड हो रहा था, जब आप इसको दूसरे मूव करेंगे तो ये 180 डिग्री में से जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री। तो अब आपने 180 में से 66 को जस्ट माइनस कर देना है, तो आपके पास y डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो ये होता है 180 माइनस 66 114 डिग्री। तो देखें ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, और इसी वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू की तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों आंसर्स इक्वल हैं। तो डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे वाली वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। तो जस्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल होगा 114 के। तो देखें y की वैल्यू आ गई 114, और जो x की वैल्यू थी वो आ गई 30। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।